हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग ब्राइटली में आपका स्वागत है। सो डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, हम अब तक कर चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पार्ट 1, 2 और 3 में मैंने आपको अच्छे से सिखाया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज का यूज़ कहाँ होता है, सिंपल में यूज़ ऑफ एस और ईएस कहाँ होता है, और इंटेरोगेटिव में हमने यूज़ किए कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस। और आज मैं आपको करा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड माई बेस्ट फ्रेंड का टॉपिक, जो आपके लिए सबसे ईजी है और आप समझेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को और अच्छे से और बेहतर से, क्योंकि इससे पहले मैं 3 वीडियोस डाल चुका हूँ छोटी छोटी कन्वर्सेशंस की, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो आज का टॉपिक है हमारा माई बेस्ट फ्रेंड। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक माई बेस्ट फ्रेंड। तो माई बेस्ट फ्रेंड का मतलब क्या होता है? माई बेस्ट फ्रेंड का मतलब होता है मेरा प्रिय मित्र, जो हम बचपन में से सीखते आ रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को और अच्छे से डीपली से आप कैसे सीख सकते हैं, अपने दोस्तों को कैसे सिखा सकते हैं, और डियर पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे से कैसे सिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूँ और हमने जो जो टॉपिक किए अब तक, इज एम आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, ठीक है, वो सारे के सारे टॉपिक आप अच्छे से कर चुके हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या है, आज हम कर रहे हैं यूज़ ऑफ एस और ईएस। जैसे आई हैव नंबर ऑफ फ्रेंड्स, मेरे कई मित्र हैं। इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि मेरे पास कई दोस्त हैं या मेरे कई दोस्त हैं। बट सोहन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये यूज ऑफ इज एम आर में सीखा था आपने कि सोहन मेरा प्रिय मित्र है, सोहन मेरा पक्का दोस्त है, घनिष्ठ मित्र है। ही इज माई क्लासमेट, वो मेरा क्लासमेट है। एंड माई नेबर ऑल्सो, मेरा पड़ोसी भी है। ठीक है, अब हम करते हैं नीचे। नेक्स्ट लाइन में क्या है, ही बिलोंग्स, एक मिनट, यस, ही बिलोंग्स टू ए नोबल फैमिली। देखो, ही बिलोंग्स, यूज ऑफ एस और एस। बिलोंग होता है संबंध रखना, तो बिलोंग ही के साथ एस एस आएगा। यस, बिलोंग में एस पुट किया। ही बिलोंग्स टू ए वेरी नोबल एंड जेंटल फैमिली, यानी कि वो एक धार्मिक और एक अच्छे घर से संबंध रखता है। हिज फादर, देखो फादर में आर नहीं है, मिस प्रिंट है ये। हिज फादर इज अ डॉक्टर, उसके पापा डॉक्टर हैं। एंड हिज मदर इज अ टीचर, उसकी मम्मी टीचर है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में देखिए, ही इज़ ऑफ माई एज, यानी कि ये भी इज एम आर का यूज़ हो रहा है। ठीक है, वो मेरी उम्र का है। वी गो टू स्कूल, वी के साथ एस का यूज़ नहीं होता है ना, तो वी गो टू स्कूल टुगेदर, हम दोनों एक साथ स्कूल जाते हैं। ही सिट्स बिसाइड मी, यानी कि वो मेरे साथ बैठता है। ऑन द सेम बेंच इन द क्लास, यानी कि क्लास के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, मैं थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स, यानी कि वन ऑफ द बेस्ट का मतलब होता है कि वो अच्छे स्टूडेंट्स में से एक बढ़िया स्टूडेंट है। इन द स्कूल ही ऑलवेज स्टैंड्स, देखो ही इज़, ये तो प्रेजेंट यानी कि इज एम आर का यूज़ है। अब यहाँ पर क्या है, ही ऑलवेज स्टैंड्स, यूज ऑफ एस और एस, ऐसा आ गया क्योंकि ही के साथ एस लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि स्टैंड है तो इसलिए ऐसा आएगा। नेक्स्ट, ही लाइक्स, ऐसा आ गया। ही लाइक्स टू प्ले फुटबॉल, ही इज़ वेरी स्मार्ट बॉय, यानी कि बहुत ही स्मार्ट, मतलब बहुत ही अच्छा है, होनहार है। स्मार्ट मैंने चालाक भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्वालिटीज़ हैं तो इसलिए हम स्मार्ट को पॉजिटिव लेंगे। एंड ही लुक्स वेरी हैंडसम, दिखने में भी सुंदर है। स्पेशली व्हेन ही वियर्स ब्लू जीन्स एंड वाइट, जब वो स्पेशली पहनता है ब्लू जीन्स और वाइट शर्ट। ठीक है, सी द नेक्स्ट वन, ही रिस्पेक्ट्स, यूज ऑफ एस और एस, ही के साथ एस एस आता है क्योंकि वर्ब के लास्ट में ओ सी एच एस एच डबल एस एक्स और जेड नहीं है, तो हमने क्या पुट किया, ओनली एस। ही रिस्पेक्ट्स हिज एल्डर, वो अपने से बड़ों का आदर करता है। ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी झूठ नहीं बोलता। टेल मैंने होता है बताना, यानी कि वो कभी झूठ नहीं बताता। ठीक है, सो डोंट गो इन ट्रांसलेशन, आप बस समझने की कोशिश करो कि यूज ऑफ एस और एस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका कितना मायने रखता है, कि आप एक पैराग्राफ भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, ही इज़ वेरी, एक मिनट, ही इज़ वेरी रेगुलर एंड पंक्चुअल, वो रोज आता है और वो समय पर आता है। ही कम्स आउट ऑफ हिज हाउस इन द इवनिंग टू प्ले ओनली आफ्टर हैविंग डन हिज वर्क, यानी कि होमवर्क। जब वो घर से कम निकलता है शाम को, वो अपने घर से तभी निकलता है जब वो अपना काम पूरा कर लेता है। एवरीबडी लाइक्स हिम, मे ही लिव लॉन्ग, सभी उसे बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, और भगवान करे उसकी आयु दीर्घ हो, यानी कि वो दीर्घायु जिए, या वो क्या कहते हैं, लंबा
समय तक, यानी कि लंबे समय तक भगवान उसको बनाए रखें, ठीक है। मे ही लिव लॉन्ग का मतलब होता है कि भगवान उसे दीर्घायु दे। वोकैबुलरी में स्मार्ट का मतलब होता है एक्टिव, स्पेशली आई इन स्पेशल। एक्टिव का मतलब मैंने बताया कि इसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। स्मार्ट का मतलब होता है कि वो एक्टिव है, और स्पेशली इन स्पेशल का मतलब कि कुछ काम वो बहुत अच्छे करते हैं, ही इज़ ए गुड प्लेयर ऑफ फुटबॉल। अब जैसे देखो मैंने आपको बताया है अभी माई बेस्ट फ्रेंड का पैराग्राफ, ठीक है। तो ये सारा का सारा हमने कहाँ यूज़ किया है, ये हमने यूज़ किया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। तो देखिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट आता है तो आपको यूज़ ऑफ एस और एस अच्छे से अगर क्लियर है, ठीक है, तो आप किसी का भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, ठीक है। प्लीज़ आपको अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है तो हम और टॉपिक करेंगे आगे, जैसे कि माई बेस्ट फ्रेंड, माई फादर, माई मदर, और माई फेवरेट पर्सन, माई फेवरेट लीडर, माई फेवरेट एक्टर, माई फेवरेट एक्ट्रेस, माई फेवरेट फ्रीडम फाइटर। काफ़ी सारे टॉपिक है जो प्रेजेंट बेस पर है। अगर आपको एस और एस का यूज़ अच्छे से क्लियर है और अगर आ गया है तो समझ लीजिए आपकी आधी इंग्लिश अच्छी हो चुकी है। बस टॉपिक के अंदर क्या है, आपको वर्ड मीनिंग याद करने हैं, वोकैबुलरी याद करनी है। और ये चीज़ें किस लिए काम आएंगी, ये चीज़ें काम आएंगी आपके लिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको कहा था रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अभी मैं टॉपिक पढ़ रहा था, जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ इतने दिन से आप सुन रहे हैं, तो वो आपकी लिसनिंग स्किल्स है, ठीक है। जब आप उस चीज़ को दोबारा से पढ़ते हैं तो वो आपकी रीडिंग स्किल्स होती है, ठीक है। स्पीकिंग का मतलब क्या है कि जब आप इसे सीख लेते हैं तो ऑब्वियसली आप इसे बोलते हैं, तो वो क्या है, आपकी स्पीकिंग हो गई है। और राइटिंग का मतलब देखो जो भी टॉपिक आप लिखते हो तो एटलीस्ट जो वोकैबुलरी है, जो सेंटेंसेस है, वो आपको रेगुलर बेसिस पर क्या करने हैं, लिखने भी है। तो रीडिंग का मतलब क्या होता है कि आप पढ़ रहे हो। स्पीकिंग का मतलब क्या है, जो आपने सीख लिया है वो आप बोल रहे हो। और लिसनिंग तो आप रोज कर ही रहे हो, जैसे कि आप वीडियो देखते हो, कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो, ठीक है। एंड द लास्ट वुड बी ओवर देयर राइटिंग। डोंट फॉरगेट टू डू दिस। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं होगा। सो कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में रखें, ठीक है। बियर इन योर माइंड, ध्यान रखें कि आपको अच्छे से सीखने के लिए पहले सुनना है और पढ़ना है और साथ साथ लिखना है। जब ये तीनों चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ऑटोमेटिकली आपकी स्पीकिंग क्या होगी, डे बाय डे इंप्रूव होगी। तो आज का टॉपिक था हमारा माई बेस्ट फ्रेंड, जो हमने कर लिया है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी अटेंटिवली एंड केयरफुली, एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।